बैगन जैसे बार मैं करता तुझसे प्यार। दे 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 अपनो लंबर मेरी जान रे है। दे 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 अपनो लंबर मेरी जान रे। तेरे बार हैं बैगन जैसे हम हो गए ऐसे वैसे। दे 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 हुए पागल तेरे प्यार में है। बैगन बाल वाली फंस गए तेरे हम तो प्यार में। घुन्ना काय को रही है लाडली, मुझ जैसा लड़का तो को ढूंढे ते न मिलेगा। मेरे पापन की अपनी चाय की दुकान है, जाते हर रोज 4-5 हजार रुपए कमाने मेरे पापा। और महीना के अंदाजा तू ही लगा ले, महीना के कितने पैसा कमाते होंगे मेरे पापा। एक बार मुझे प्यार करके देख लाडली, तेरी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा, खुशियां। तू मेरी जिंदगी में खुशियां भरेगा तो जैसे नाली के कीड़े में रोज साफ करवाऊंगा पार्क में से। देखे तेरे पापा चाय कमाने 3-4 हजार रुपए दिन के, और तेरे पापा 3-4 हजार रुपए दिन के कमाने तो मैं तेरे नीचे घोड़े बन जाऊंगा क्या? बाप के पैसे पे उल्लो, बाप के पैसे पे। छोरी अब तूने ज्यादा बदतमीजी कर दी मेरे दोस्त से। आज तक कोई भी लड़की ने मेरे दोस्त से ऐसे बात न करी जैसे तू कर रही है। अरे अभी मैंने आते ऐसा बातें करी है, शुक्रमान ने मुझे जेल में भिजवाया। एक कॉल घुमाती ना अपने पापा पे, या की गंगा पे इतना डंडा बाज रहा होता, इतना डंडा बाज रहा होता, या की गंगा लाल टमाटर की तरह फूल जाती ऊपर को। मेरे पापा तो चाय बेचे पर मेरे पापा पुलिस वाले। लाओ अपने पापा का कॉल, बताऊं मैं अपने पापा को कि दो लड़का को पार्क में छेड़ रहे हैं। दो लड़का काय को कह रही है? मैंने तो अभी तो कुछ कही ना है, मेरे दोस्त ही तो तू छेड़ रहा है, मैं थोड़ी छेड़ रहा हूँ तोको। अरे मैंने तोते कुछ कही हो या तोए देख कर सीटी मारी हो या तोए देख कर बदतमीजी से बात करी हो, तू खामखा दो लड़का ने गिर नहीं है। मेरे दोस्त ने तोते बदतमीजी से बात करी है तो मेरे दोस्त को जेल भिजवाइए, मोको का भी जेल भिजवाएगी तू। बेटा नहीं देखी जा दोस्ती। अभी तो तुम तो यूं कह रहे हो, अगर तूने ये लड़की पटा ली तो यार दोस्त से मेरी सेटिंग करवा दइयो। और अब इतने में मैं कौन और तू कौन वाली बात है गई। नहीं देखी जा बेटा दोस्ती। अरे ऐसे टाइम पे अपनी दोस्ती देख रहा हो, यानी बात तो सुन ले क्या कर रही हो। यहाँ के पापा पुलिस वाले हैं और हमारी गाना लाल टमाटर की तरह लाल करवाने में यार ज्यादा टाइम न लगेगा। माफी मांग जल्दी, माफी मोते। तेरी हिम्मत कैसे की मेरे बारे में ऐसे गाने गाने की? शेर ने पिया हुक्का, मेरा नाम है लुक्का। अरे बेशक तेरे पापा पुलिस वाले सही, पर मैंने आज तक किसी लड़की से माफी नहीं मांगी। चाहे तू वकील की बेटी हो या पुलिस वाले की बेटी हो, पर चाय वाले का लड़का कभी झुकेगा नहीं। क्या बात है, कैसा दादागिरी दिखा रहा हो तुम पे? भैया ये मेरी फ्रेंड को पटाना चाहता था। ये बोल रहा था कि मेरे पापा चाय बेचकर इतना पैसा कमा लेते हैं और मैं तेरे को खुश रखूंगा। ऐसी बात कर रहा था ये मेरी फ्रेंड से, और मेरी फ्रेंड ने अब ये धमका दिया है तो अब ये सिर पर चढ़ रहा है। भाई तेरे फलान में बड़ी ताकत आ रही है, तू दिन दहाड़े लड़के में छेड़ रहा है। ज्यादा सलादीत खा रहा होगा आजकल, जो तेरा फलान तेरे काबू में न रह रहा। ओए शेर ने पिया हुक्का और मेरा नाम है लुक्का। और शेर को दिया आलू, लुक्का की गमर मरनी होगी चालू। डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, भज्जी के सामने डायलॉग बाजी। शेर ने पिया हुक्का और इनको नाम है लुक्का। माफी मांगो जल्दी। मुझे लगता है तुझे बड़ी लकड़ी उठाने का बहुत शौक है, और आज के बाद तू किसी की बातचीत में जबरदस्ती नहीं घुसेगा। बड़ी लकड़ी उठाना भूल जाएगा आज तू, समझा? मुझे बात कर, क्या कह रहा तू? सांस का डर नहीं रहा, भग्गी तो नहीं, छाती पे चढ़ा ही जा रहा हो। अब कितना कह रही हो तुम पे? सबक सिखा दिया हमने आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहे तो कोई किसी लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, तभी अकल ठिकाने लगेगी इनकी। मेकअप करना है जरूरी, होती सुंदरता भी पूरी, कर लो मेकअप मेरे भैया। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, तू इन औजारों में रख के बैठ जाएगी अपने सामने तो कुछ शर्म ना आवे। घर से बाहर जाएगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी, घर में रहेगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी। यूं मेकअप ही चैनल ले रहा 10-15 साल पे। पूरा चाहे का है तू 2-3 लाख रुपए हर साल बर्बाद कर देवे मुंह पे रंग बिरंगी मट्टी पोतने में। तेरे दिमाग में चलता रहा है कहां मिले तो कोई मुंह पे रंग बिरंगी मट्टी पोतने में, या मुंह पे रंग बिरंगी मट्टी पोतने के अलावा तो कोई और काम धंधा है ना है? इतनी देर से मैं बाहर बैठ के आवाज लगा रहा हूं कि भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, कुछ खाने को लिया। और भज्जी की मम्मी खाने को तब लाएगी ना जब ये मेकअप से फुर्सत मिल जावे। मोहतरमा ये मेकअप में मगन है रही लगा दूंगा तो सास की कान पे, वैसे मेरा मूड खराब है सुबह से।
अब बोलना, क्या बोल रहे थे तुम? अरे जब तक तेने अपने कानन में रुई उड़ रखी है, क्या बोलना? अब बोलना। बाहर में बैठो बैठो 1 घंटा तो को आवाज लगा रहा हूँ, भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, क्या भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, तो आवाज ना आ रही? अरे नहीं आ रही मेरे को आवाज। एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, ये गुस्सा और ये दादागिरी और कहीं दिखाना जाकर। तुम्हारे दबाव में नहीं रह रही हूँ मैं इस घर में। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या एलर्जी है मेरे मेकअप से? इस दुनिया में मैं ही अनोखी लड़की हूँ क्या? मैं ही अनोखी औरत हूँ क्या जो मुंह पे मेकअप लगाती है, जो मेरे मेकअप को देखकर तुम्हारी इतनी फुकती है? सही कहा है किसी ने, जो जितना अमीर होता है ना उतना कंजूस होता है। अरे महीने के तुम करोड़ों रुपए कमाते हो और मैं साल का 4-5 करोड़ रुपए खर्च भी कर देती हूँ, तो तुम्हारा क्या जाता है? इतना भी हक नहीं बनता मेरा। अरे साल के तू 4-5 लाख रुपए रंग बिरंगी मट्टियां खरीदने में लगा देवे, तो अपने शरीर में लगाना 4-5 लाख रुपए नहीं, अच्छे से अच्छा खा। 5 लाख का 10 लाख रुपए को खा, मैं मना करूंगा तुझे? यूं तो पैसा की बर्बादी है ना, साफ साफ दिख रही है मुझको। तू ये रंग बिरंगी मट्टियां खरीद लाएगी, मुंह पे लगाएगी, फिर धो देगी, फिर लगाएगी मुंह पे, फिर धो देगी। मिला क्या तो यहाँ पे? अरे भगवान ने तुमको पहले से इतना सुंदर बनाया, तो ये मुंह पे मट्टी लगानी जरूरी है? अगर तू होती शुरू से काली खेगड़ी तो तेरा ये मट्टी लगाना ठीक हो के हाँ यार की शकल अच्छी ना है, तब ये अपनी शकल अच्छी बना रही है मट्टी लगा के मुंह पे। भगवान ने पहले से तो कितना सुंदर बनाया हो, शकल भी अच्छी है तेरी, ऊपर से नीचे तक कोई कमी ना है तूने, तो क्या जरूरत है मट्टी मुंह पे पोतने की? भूखो बैठो मैं 1 घंटा से बाहर, तो अपना पति को ख्याल लेंगे, तेरा पति कैसे बैठो, कैसी हालत में बैठो है? गू खाना तुम दे रही तुमको अंगा बनाकर। वाह वाह भज्जी की मम्मी वाह, आज निकली ना तेरी ये सापन सी जीभ बाहर। गू खा लो तुम। अरे गू ही तो खाएंगे हम, यही संस्कार दिए तेरे मम्मी पापा ने तोको। अरे जब मैं 23-24 साल पहले तोको तेरे घर में देखने गया था, तेरे मम्मी पापा बड़े प्यार से कह रहे कि हमारी लड़की बहुत संस्कारी है, और आज ये संस्कारी लड़की हमको गू खिलाएगी। हाँ 23-24 सालों से गू ही तो खा रहे हो तुम। 23-24 साल पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि हमारा भारा गाय है गाय, और आज इस गाय को देख लो बावला बिजार होकर मेरे ऊपर चला जा रहा है। मम्मी पापा तुम्हें क्यों शर्म ना रही? अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे एक चीनी के दाने के लिए चेटी न लड़े, ऐसे कुछ रहे हो तुम तो। कोई बात ना चीज, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम कहाँ है कहो। पापा तुम भी पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, और मम्मी तुम भी एक हाउस वाइफ हो, बहुत अच्छी हाउस वाइफ, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे लग रहे हो आपस में। ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती है पापा, इतने अमीर होकर तुम गरीबों जैसी हरकत कर रही हो। अरे मैं लड़ाई के काम ना कर रहा, तेरी मम्मी लड़ाई के काम कर रही है। मैं 1 घंटा तक बाहर बैठो बैठो आवाज लगा रहा हूँ, भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, के भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, पर यहाँ की कानन में जुई न रह गई। तब मजबूरन मोको उठ के जाके कमरा में आना पड़ो है, तो देखो यू देख कर मट्टी रंग बिरंगी रख रखी है और मुंह पे बड़े प्यार से लगा रही है। एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, मेरे मेकअप के बारे में अनाप शनाप मत बोलो, तुम बहुत देर हो गई है तुमको। अरे बहुत देर है तो करेगी का तुम्हें मारेगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। अगर अब दोबारा तुम दोनों ने लड़ाई करी तो तुमको कुत्ता की गांड सफा करनी पड़ेगी पापा। हाँ अब मत लड़िए दोबारा, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो लड़ाई में कुछ फायदा नहीं है, तुम खामखा अपने गले खराब कर रहे हो, और मम्मी भी अपने खामखा गले खराब कर रही है। देखो शायद तुमने गलती करी हो या मम्मी ने गलती करी हो, पर यह गलती का सलोचन निकालो ना, सलोचन। कालकार सलोचन, सलोचन ना सल्यूशन। हाँ वही तो देखो लड़ाई करने से कुछ ना होगा। तुमने भी हमेशा मुझको यही बात समझाई है कि भज्जी बेटा लड़ाई में कुछ ना रखो, लड़ाई से यू बिगड़ जावे, लड़ाई से वो बिगड़ जावे। अब तुम्हें सोचो तुमसे मम्मी बिगड़ गई तो हमको रोटी पानी कौन बना के देगा? अगर मम्मी गुस्सा है कि अपने घर चली गई और 2-3 साल ना आई तो क्या होगा हमारा? या बात के बारे में भी तो सोचो तुम। चलो आज 1 घंटा है तो तुमको रोटी न मिली, और तब 24 घंटे तुम भूखे पड़े रहोगे एक कमरा में, तो क्या होगा? सोचा तुम भी भूख के मारे 1.5 पसली हो जाओगे, और हम भी भूख के मारे 1.5 पसली हो जाएंगे। तो लड़ाई में कुछ ना रखो, अब मम्मी का मेकअप है वो, अब रोटी पानी बनाएंगी जाके। 1 घंटा और आराम कर लो, फिर खाइयो आराम से गरम गरम रोटी। नहीं फिर तो कुछ ना होने वाला। अगर तुम उल्टा बोलोगे मम्मी से, फिर मम्मी तुमसे उल्टा बोलेगी, फिर मम्मी को सहन न होगी ये बात, मम्मी अपने घर चली जाएगी, फिर खा लेंगे अंडा। चल अब तेरा मेकअप पूरा है हो तो जल्दी बना ले रोटी जाकर। अरे वाह भज्जी बेटा, आज तो तूने अपने पापन की बोलती बंद कर दी। अरे तूने तो 1 मिनट में लड़ाई शांत करा दी, ऐसा भय पड़ दिया अपने पापन के अंदर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाँ खामा खा के चले जा रहे थे तेरे पापा मेरे ऊपर, पता नहीं मेरे मेकअप से क्या एलर्जी है उनको। तो बेटा तू भी आराम कर, बाहर बैठकर, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है।